तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हुड्डा गुट के दबाव को लेकर शैलजा नाराज नजर आ रही हैं, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। और यहां पर पार्टी की गुटबाजी पर उनका ये पूरा मामला सामने आया है। पार्टी की गुटबाजी पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा बोले कि कांग्रेस को संगठनात्मक चुनाव करने की आवश्यकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हुड्डा गुट के दबाव को लेकर कुमारी शैलजा नाराज चल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पार्टी की गुटबाजी पर भी कई बयान सामने आए हैं। कुलदीप शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को संगठनात्मक चुनाव कराने की जरूरत है। अब हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है हरियाणा कांग्रेस में। हुड्डा गुट के दबाव को लेकर शैलजा नाराज नजर आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और कांग्रेस को संगठनात्मक चुनाव कराने की जरूरत है। कुलदीप शर्मा की ओर से यह बयान सामने आया है। हरियाणा कांग्रेस में जो उथल पुथल मची है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को एक संगठनात्मक चुनाव कराने की जरूरत है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरह से ये उथल पुथल की खबरें सामने आ रही हैं हरियाणा कांग्रेस को लेकर, ये किस ओर इशारा कर रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है या कुछ बहुत गड़बड़ चल रही है? नहीं, गड़बड़ तो काफी लंबे समय से चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी आला कमान ने पता नहीं क्यों हरियाणा को बहुत इग्नोर कर रखा है। आज तक पिछले 4-5 साल में कोई कमेटी नहीं बन पाई है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ही। लेकिन अब स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है वो बराबर चाहता है कि बदलाव होना चाहिए हरियाणा में, और क्योंकि कुमारी शैलजा उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, उनका ये कहना है। इधर कुमारी शैलजा गुट के समर्थकों का कहना है कि हमें फैसले नहीं करने दिए जा रहे हैं और हम जो चाहते हैं वो नहीं करने दिया गया हमको पिछले 2 साल में। तो ऐसी स्थिति में पद पे बने रहने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे आज एक मांग भी उठी कि संगठन के चुनाव होने चाहिए। पार्टी में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल तो रही है, लेकिन जिस तरीके से सदस्यता अभियान होना चाहिए था, नए मेंबर बनाए जाने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं पार्टी उसमें पिछड़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं है, नेताओं में कोई जोश नहीं है। लगातार पार्टी राज्यों में चुनाव हार रही है, उससे पूरा एक मनोबल पार्टी का गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में जब पार्टी बहुत कमजोर हो गई है, तब एक शैलजा को भी लग रहा है कि अब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश आला कमान से कर दी है। अब आला कमान इस्तीफे को कब स्वीकारता है, कब नहीं स्वीकारता है, कोई अधिकृत रूप से भी बोलने को तैयार नहीं है, किसी को नहीं पता। हालांकि पार्टी ने लेकिन अजीत जी, क्या वाकई कांग्रेस में एक संगठनात्मक चुनाव की जरूरत है? नहीं, संगठन की चुनाव तो चल ही रहे हैं। वो संगठन का चुनाव जो है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है जुलाई अगस्त में। उसी दौरान ही सारे चुनाव, अभी पहले पार्टी के जो चुनाव के संगठन के चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसमें एक सदस्यता अभियान बनाए जाते हैं। सदस्य बनाए जाने के बाद फिर और पदों पे चुनाव होते हैं। उसमें प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होता है, बाकी AICC डेलीगेट चुने जाते हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये तमाम प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये प्रक्रिया काफी लेट हो गई है। इसको पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के चलते, कई सारी तमाम चीजों के चलते ये लेट होता जा रहा है। लेकिन अब जब पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं जुलाई अगस्त में, लेकिन उससे पहले पार्टी जिस हिसाब से राज्यों में हारी है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी का जो आला कमान है वो कमजोर हुआ है। वो फैसले कर पाने में बहुत वो कड़े फैसले नहीं कर पा रहा है। इससे पार्टी में राज्यों में दबाव बन रहा है। अभी अगर आपने देखा होगा, 5 राज्यों के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफे लिए गए, लेकिन जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वैसे के वैसे बने। अभी उत्तराखंड में कल ही नई कमेटी गठित हुई है, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वहां पे विवाद शुरू हो गया है।
तो कहने का मतलब है कि अब पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से आलाकमान कैसे निपटता है। निश्चित तौर पर हरियाणा दिल्ली से लगा राज्य है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। कांग्रेस, माना जाता है कि कांग्रेस वहां पर उम्मीद कर सकती है वापसी की। तो इन परिस्थितियों में आलाकमान के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट को नेतृत्व सौंपने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। लेकिन कब तक होगा, कैसे होगा, इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।